प्राचीन काल में भृगु नाम के एक महान ऋषि हुए। उनकी पत्नी का नाम था पुलोमा। एक बार जब ऋषि पत्नी पुलोमा गर्भवती थी, तभी प्रमोला नाम का एक राक्षस सुअर का रूप धारण कर उन्हें जबरन उनके आश्रम से उठा ले गया। पुलोमा ने छूटने का प्रयास किया। अथक प्रयास के बाद वे उस राक्षस की पकड़ से छूट गईं और बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। इसी प्रयास में उनका गर्भ चौबित हो गया। तब उस चौबित गर्भ से एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ। उस बालक में इतना तेज था कि उसे देखकर राक्षस वहीं भस्म हो गया। आश्रम में लौटकर माता पिता ने उस बालक का नाम रखा चौवन, जो आगे चलकर वे ही महर्षि चौवन के नाम से प्रसिद्ध हुए। भृगु के पुत्र चौवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म तेज संपन्न हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके शरीर के ऊपर दीमक लग गई और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें दिखाई देती थीं। एक दिन महाराज सरयाती अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरा डाल लिया। हाथी घोड़े यथा स्थान पर बांध दिए और सैनिक इधर उधर घूमने लगे। महाराज सरयाती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। तभी टीले में से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उत्सुकता बस वह अपनी सखियों के साथ टीले के पास आ गई और बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभो दिया। उनमें से रक्त की धारा बहने लगी। सुकन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से नहीं कही। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, आती, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि चौवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया? किसी ने उनके आश्रम में जाकर कोई अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं है। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, पिताश्री, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू से चमक रहे थे। मैंने उनमें कांटा चुभो दिया था, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि चौवन के आश्रम पर पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। महाराज सरयाती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी यह कन्या सरल सीधी है। इससे अनजाने में यह अपराध हो गया। अब मेरे लिए जो भी आज्ञा हो कहें, मैं उसका सहर्ष पालन करूंगा। चौवन ऋषि बोले, राजन, यह अपराध अज्ञान में ही हुआ है, किंतु मैं वृद्ध हूँ। आंखें भी मेरी फूट गई हैं, अतः तुम इस कन्या को मेरी सेवा के लिए यहीं छोड़ दो। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुकन्या ने भी इसे स्वीकार कर लिया। सुकन्या का विवाह विधिवत चौवन मुनि के साथ हो गया और राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी को चले गए। चौवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वेद अश्वनी कुमार चौवन मुनि के आश्रम पर जाते हैं तथा चौवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार कर अश्वनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? चौवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरी इस वृद्धावस्था को समाप्त कर मुझे युवावस्था प्रदान कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलवाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। अश्वनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि चौवन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद सुकन्या ने 3 एक जैसे पुरुषों को तालाब से निकलते देखा। दरअसल पतिव्रता सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए दोनों अश्वनी कुमारों ने भी अपने रूप को वैसा ही बना लिया था जैसा चौवन ऋषि का था। तब सुकन्या ने अश्वनी कुमारों से बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। चौवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही। उन्हें आंखें फिर से प्राप्त हो गईं। उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे किसी को न पहचानकर कन्या पर क्रोधित हुए, किंतु जब उन्होंने वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन चौवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति के रुरु हुए। रुरु ऋषि से ही सौनक ऋषि का जन्म हुआ। ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए। दोस्तों, यह चौवन ऋषि की कहानी थी। हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
एवं वीडियो को लाइक करें। हम आने वाले समय में ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।